तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल जीनियस क्लासेस पॉइंट में। तो आज हम जानने वाले हैं 24 मार्च करंट अफेयर। ठीक है, 24 मार्च का करंट अफेयर और इससे बनने वाले जो भी महत्वपूर्ण आपके प्रश्न होंगे उन क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, कायदे से जो है क्या करेंगे, इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है समझेंगे। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए हम समझते हैं पहले क्वेश्चन को क्या करा है। क्वेश्चन को ध्यान से समझें, बिल्कुल आ जाएगा समझ में। करा वह बैंक जिसने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग के साथ जो है साझेदारी की है। या देखिए कौन करा है, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए आईपीएल टीम ने यानी कि आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग के साथ जो है किसने जो है साझेदारी की है, तो आईसीआईसी बैंक होगा। चलिए ठीक है, आईसीआई बैंक होगा। लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं क्या ये चीज़ है। तो आईसीआईसीआई बैंक ने हाल में ही आईपीएल की फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग के साथ मिलकर एक नए क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, आईपीएल की जिसे कहता है फ्रेंचाइजी, ठीक है ना, फ्रेंचाइजी, और उसके साथ साथ फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग के साथ मिलकर, ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक और आईपीएल की फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग जो है ये साथ दोनों मिलके इन्होंने एक क्रेडिट कार्ड को क्या किया है, लॉन्च किया है। और उस क्रेडिट कार्ड का नाम क्या है, तो कहेंगे चेन्नई सुपर किंग आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड, इसका क्या किया गया है, नाम रखा गया है। एक बार फिर से हमारी बातों को समझिए क्या करा है। क्वेश्चन करा है कि वह बैंक जिसने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग के साथ साझेदारी की है। तो सुनिए क्या करा है, तो आईसीआईसीआई बैंक ने हाल में ही, ठीक है, आईपीएल की फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग यानी कि आईसीआईसीआई और चेन्नई सुपर किंग ये दोनों मिलके जो है एक क्रेडिट कार्ड का क्या किए हैं, निर्माण किए हैं। ठीक है, जिस कार्ड का नाम क्या है, चेन्नई सुपर किंग है। जिस कार्ड का नाम क्या है, कहेंगे चेन्नई सुपर किंग है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे, चेन्नई सुपर किंग आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड रखा गया है। तो उम्मीद है कि आपको इससे संबंधित जो बातें बताई हैं वो बातें आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गई होंगी। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या करा है, हाल ही में जिस देश ने यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष में पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है, वो कौन सा देश है। किस देश ने यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष में, जो युद्ध चल रहा है, जो संघर्ष हो रहा है, उसमें पहली बार जो है हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब आपके दिमाग में विचार ये आ रहा होगा कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल ये है क्या आखिर। ठीक है, ये है क्या, तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं क्या है। तो कह रहा है कि इन दोनों ने यानी कह सकते हैं कि हाल में ही रूस ने यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष में, यानी कि रूस और यूक्रेन के साथ जो संघर्ष हो रहा है, युद्ध हो रहा है, उसमें पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। किसका, हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल है क्या, यह एक हथियार प्रणाली है। क्या, एक हथियार है। ठीक है, जो 5 मैक की गति से या इससे अधिक की गति से क्या करती है, उड़ान भरती है। और ये उड़ान भर कर क्या कर सकती है, कहीं भी क्या कर सकती है, हमला कर सकती है। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आएगी कि हाइपरसोनिक मिसाइल क्या, एक हथियार प्रणाली है जिसकी गति क्या है, तो कहेंगे 5 मैक से अधिक की गति इसकी है। 5 मैक भी कर सकते हैं और 5 मैक से अधिक भी इसकी क्या है, गति है। तो आप इन बातों को क्या करेंगे, काफ़ी कायदे से ध्यान देंगे। तो देखिए यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आपको बने हैं। क्या बने हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जो है संघर्ष में पहली बार किस मिसाइल का प्रयोग किया गया, तो हाइपरसोनिक, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि हाइपरसोनिक मिसाइल एक प्रकार का क्या है, तो कहेंगे एक प्रकार का जो है हथियार प्रणाली है। क्या है, एक प्रकार का हथियार प्रणाली है। फिर तीसरा क्वेश्चन, इसकी गति क्या है, ये किस गति से उड़ान भरती है, तो कहेंगे 5 मैक की गति से क्या करती है, ये उड़ान भरती है। ठीक है, तो यहाँ से आपको बिल्कुल 3 क्वेश्चन क्या होंगे, स्पष्ट हो गए होंगे। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा है, हाल ही में जिस राज्य के भरतपुर जिले के केवलादेव राष्ट्रीय, ध्यान दीजिएगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान अफ्रीका की बोमा तकनीक, अच्छा ये बोमा तकनीक क्या है, चलिए इसको समझा जाएगा अभी। तो बोमा तकनीक का प्रयोग किया गया, आखिर क्यों किया गया बोमा तकनीक का प्रयोग, चलिए इन चीज़ों को भी क्या करते हैं हम काफ़ी बेवकूफ़ी से समझते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात इसको समझा जाए तो बात करेंगे हाल में ही राजस्थान के भरतपुर जिले में, तो याद देख ही रहे हैं कि किस जिले में, राजस्थान के भरतपुर जिले में। कहाँ पे, तो कहेंगे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। क्या ये एक राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ का, तो कहेंगे कि राजस्थान के भरतपुर जिले में। ठीक है, याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन है, ध्यान रहे। उद्यान में अफ्रीका की बोमा तकनीक, देखिए एक अफ्रीका में काफ़ी फेमस एक जो है तकनीक है जो काफ़ी लोकप्रिय है, याद रखिएगा, जिसे बोमा कैप्चरिंग तकनीक भी कहा जाता है। याद रखिएगा क्या हम बता रहे हैं, बोमा तकनीक जो है ये कहाँ का है, ये कहाँ काफ़ी लोकप्रिय है, तो आप इसको काफ़ी अच्छे से ध्यान देंगे। ये बोमा जो कैप्चरिंग, देखिए इसे या बोमा आप इसे तकनीक कहिए या इसे बोमा कैप्चरिंग तकनीक कहिए, ये जो है काफ़ी जो है लोकप्रिय है। कहाँ पे, तो कहेंगे अफ्रीका में। कहाँ पे, तो कहेंगे अफ्रीका में। तो इस बात को याद रखेंगे। चलिए जो क्वेश्चन कर रहा है उसको समझते हैं हम। ये तो बेसिक इसके बारे में हो गया। तो अब ये समझ लीजिए राष्ट्रीय उद्यान में, यानी कह सकते हैं किस उद्यान में, तो कहेंगे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, बोमा तकनीक का क्या किया गया, प्रयोग किया गया। क्यों किया गया, चलिए इसको समझते हैं। अब देखिए बोमा तकनीक क्या है, इसका प्रयोग जो है चीतल का नाम सुने होंगे, इसका उपयोग जो है चीतल या चित्तीदार हिरणों को पकड़ने के लिए, चित्तीदार हिरणों को पकड़ने और उन्हें मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में पहुंचाने हेतु, उन्हें पकड़कर, और मुकुंदरा हिल्स टाइगर एक रिजर्व है और वहां तक इनको क्या करने में, पहुंचाने के लिए जो है इस बोमा तकनीक का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल बातें स्पष्ट हो गई। चलिए एक बार फिर से इसको समझाते हैं आपको। करा है हाल में ही राजस्थान के भरतपुर जिले के, किस, राजस्थान के भरतपुर जिले के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की एक तकनीक का प्रयोग किया गया जिसे क्या कहते हैं, बोमा तकनीक कहते हैं। ठीक है, और ये बोमा तकनीक जो है अफ्रीका में जो है काफ़ी ये प्रचलित है, लोकप्रिय है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये बात। और उसके साथ साथ बोमा तकनीक है क्या, तो इसका प्रयोग बताएं कि चीतल या चित्तीदार हिरणों को पकड़ने और उन्हें मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, एक ये स्थान है जहाँ पे इनको क्या किया करने के लिए, पहुँचाने के लिए जो इनका क्या किया जाता है, इस बोमा तकनीक का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए हम समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, समझिए। ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट उप कप्तान, ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट के उप कप्तान कौन है, कहेंगे स्टीव स्मिथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उप कप्तान कौन, स्टीव स्मिथ। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में जो टेस्ट क्रिकेट खेला गया है, सबसे तेज जीतने रन बनाने वाले, जीत कर रन बनाने वाले खिलाड़ी जो है कौन बने हैं, तो कहेंगे कि कौन है, स्टीव स्मिथ हैं। और इन्होंने टोटल जो है टेस्ट मैच में कुल कितने रन बनाए हैं, तो कहेंगे टोटल 8000, यानी कि कहेंगे 8000 जो है टोटल इन्होंने रन कुछ क्या किया है, बनाया है। याद रखिएगा फिर से कि टेस्ट मैच में सबसे अधिक रन बनाने वाले, सबसे अधिक बनाने वाले खिलाड़ी कौन है, तेज जीतने वाले भी, तो कहेंगे कि कौन है, उप कप्तान स्टीव स्मिथ हैं। कितने रन बनाए, तो कहेंगे 8000 रन जो है बनाए। किस टेस्ट के, कहेंगे ऑस्ट्रेलिया टेस्ट के। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप इनको क्या करेंगे, अच्छे से ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 1987 में ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट जिसे कहा जाए जीफ,
ठीक है, क्या कहा जाता है, जीफ कहा जाता है। बनाने वाले जिसका 34 वर्ष की उम्र में ही निधन हो गया है वो कौन है, तो कहेंगे स्टीफन विलाहिट। कौन है, विलाहाइट थे, ठीक है, कौन थे, स्टीफन विलाहाइट थे, कौन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन क्या है, 1987 में ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट जिसे जीफ कहा जाता है, ठीक है, बनाने वाले ये बनाने वाले थे, जीफ बनाने वाले थे, ठीक है, जिनका जो है देहांत हो गया है वो कितने उम्र के थे, तो कहेंगे ये जो है 34 उम्र के थे जिनका क्या हो गया है, निधन। उनका नाम क्या था, तो कहेंगे स्टीफन विलाहिट, ठीक है, स्टीफन विलाहिट थे, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन समझते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कर विश्व टीबी दिवस जिसे कहा जाता है वर्ल्ड टीबी डे जिस दिन मनाया जाता है वो किस दिन मनाया जाता है, तो किस दिन, ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा किस दिन। तो विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है, तो कहेंगे 24 मार्च को। कब मनाया जाता है, कहेंगे 24 मार्च को ये क्या किया जाता है, मनाया जाता है, ठीक है। अब ये मनाया जाता है, चलिए इसको भी समझते हैं आखिर ये क्यों मनाया जाता है, इसकी मेन रीज़न क्या है। तो देखिए इसकी मेन रीज़न ये है कि टीबी दिवस जो है प्रत्येक कहेंगे 24 मार्च को, यदि बात करें तो कहेंगे कि 1982 24 मार्च 1982 को जो है ये जो है टीबी दिवस क्या हुआ था, शुरू हुआ था मनाया जाना, ठीक है। यानी कि 1982 से ही एक टीबी दिवस जो है मनाया जो है जा रहा है 24 मार्च को, ठीक है। यदि बात करें टीबी को जो है अन्य नाम से भी जानते हैं, कौन से नाम है, तो कहेंगे तपेदिक है, क्षय रोग है, ठीक है। तो याद रखिएगा टीबी को ही तपेदिक भी कहा जाता है, क्षय रोग भी कहा जाता है। और ये प्रत्येक वर्ष जो है कब मनाया जाता है, तो कहेंगे 24 मार्च को। ये कब से मनाया जा रहा है, तो कहेंगे 1982 से। यहाँ से देखिए आपको 3 क्वेश्चन मिल गए, ठीक है। अगला देखिए इसका मेन उद्देश्य क्या है, ये टीबी दिवस ऐसे मनाने का मेन उद्देश्य क्या है, तो लोगों को जागरूक करना, आप प्लस इसके साथ साथ क्या करना, रोकथाम करना, रोकथाम करने से यानी कि लोगों को जागरूक करना है और उसके साथ साथ इसका रोकथाम है, इसको कैसे इससे बचा जाए, ठीक है। दूसरी बात इसकी थीम क्या है, मेन इसकी थीम क्या है, तो कहेंगे इसकी थीम देखिए आपको एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है कि इसकी टीबी जो रोग है वो जो इसकी थीम क्या थी, टीबी दिवस की जो थीम क्या थी, तो हम कहेंगे इसकी जो थीम थी कहेंगे इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स, ठीक है, सेव लाइव, देखिए सेव सुरक्षित वाला, ठीक है। तो कहेंगे थीम क्या है इसकी, इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। अच्छा चलिए बात करें तो टीबी में जो है एक बैक्टीरिया पाया जाता है, टीबी में जो बैक्टीरिया पाया जाता है जो टीबी का होने का क्या है, जिम्मेदार होता है, टीबी होने का क्या होता है, जिम्मेदार होता है। तो इस बैक्टीरिया की जो खोज जो है किसने किया, तो कहेंगे रॉबर्ट कोच ने। किसने किया, रॉबर्ट कोच। कौन, रॉबर्ट कोच ने, ठीक है, किसने, रॉबर्ट कोच, ठीक है। फिर क्या कर रहा है कि वो बैक्टीरिया कौन सा था, तो कहेंगे माइक्रोबैक्टीरियल, क्या, माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबरक्यूलोसिस, क्या, ट्यूबरक्यूलोसिस, ध्यान दीजिएगा, माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबरक्यूलोसिस कि इन्होंने क्या की थी, खोज की थी, किसने, रॉबर्ट कोच ने। और इन्होंने यही देखा कि ये बैक्टीरिया जो है यही जो है टीबी में पाया जाता है और टीबी होने का यही जिम्मेदार होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ कि ये जो टीबी रोग है वो आपके शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो कहेंगे फेफड़े को, किसको, फेफड़ा को, ठीक है, किसको प्रभावित करता है, तो कहेंगे फेफड़ा को। और ये किसके जरिए फैलता है, ये भी समझ लीजिए, ये कहेंगे हवा के जरिए एक इंसान से दूसरे इंसान में क्या करता है, ये प्रवेश करता है, किसके जरिए, कहेंगे हवा के जरिए, ठीक है। तो ये बातें हमें उम्मीद है कि आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गई होंगी। तो उम्मीद है कि टीबी विश्व टीबी दिवस क्यों मनाया गया था, क्यों मनाया जा रहा है, आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी बताएं कि ये कब से मनाया जा रहा है, तो कहेंगे 1982 ईस्वी से मनाया जा रहा है प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को।
और इसे जो है किस नाम से और जानते हैं टीबी को, कहेंगे तपेदिक क्षय रोग, इन दोनों नाम से इन्हें जाना जाता है। इसका उद्देश्य क्या था, लोगों को जागरूक करना था और उसके साथ साथ उसका क्या था, रोकथाम करना भी था। इसकी थीम ये थी इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स, ठीक है। फिर इसके खोजकर्ता कौन थे, इन्होंने देखा कि टीबी में एक जो है बैक्टीरिया होता है जो टीबी किसी व्यक्ति को होने के जिम्मेदार होता है, ठीक है, रॉबर्ट कोच ने। और ये इस बैक्टीरिया का नाम क्या था, तो कहेंगे माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबर क्यूलोसिस, ठीक है, ये बैक्टीरिया था। ये शरीर के आपके किस अंग को प्रभावित करता है, तो कहेंगे फेफड़ा को करता है। किसके जरिए करता है, तो कहेंगे हवा के जरिए एक इंसान से दूसरे इंसान में क्या करता है, प्रवेश करता है, जिसके वजह से जो है आपको क्या हो जाता है, टीबी होने का भय रहता है, ठीक है। तो कहेंगे फेफड़े अंगों को क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। उम्मीद है कि ये बातें आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा है, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के जिस प्रसिद्ध अभिनेता का हाल में ही निधन हुआ है वो कौन थे, तो याद रखिए कौन थे, अभिषेक चटर्जी थे। कौन थे, अभिषेक चटर्जी थे, ठीक है। अब इनके बारे में कुछ हम समझ लेते हैं कि आखिर ये है क्या, ठीक है। तो यदि इनकी बात करेंगे अभिषेक चटर्जी की, तो इनकी एज जो थी वो कितनी थी, तो कहेंगे 58, कहेंगे 58, यानी कि 58 वर्ष के थे, जिनका जो है क्या हो गया है, हाल में ही क्या हो गया है, इनका निधन हो गया, चाहे मृत्यु हो गई है, ठीक है। यदि इनकी बात करें तो ये काफ़ी फिल्म इंडस्ट्री से लगे थे, फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने काफ़ी काम भी किया था। जैसे फिल्म में इनके थी अमर प्रेम, क्या था, अमर प्रेम, अमर प्रेम था। उसके साथ साथ मधुर मिलन था, क्या था, मधुर मिलन था। उसके साथ साथ एक और था पोथ भोला, पोथ भोला इत्यादि जैसी इन्होंने फिल्मों में क्या किए थे, अपना किरदार जो है इन्होंने निभाए थे। लेकिन जो है इनकी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई। ये बंगाली थे, कौन थे, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के थे, ठीक है। तो इनके बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि नासा ने पृथ्वी के सौर मंडल के बाहर, यानी कि कह सकते हैं कि वायुमंडल, ठीक है, सौर मंडल के बाहर जितने नए ग्रहों की खोज की है वो कितने ग्रह थे, तो कहेंगे 65 ग्रह। कितने, 65 ग्रह। चलिए तो बातें समझ में आ गई। अब और भी इससे संबंधित क्वेश्चन समझते हैं। तो याद रखिएगा नासा ने, ध्यान रहे, नासा ने जो है सौर मंडल के बाहर जो है नए ग्रहों की खोज की है, और उन्होंने कुल कितने ग्रहों की खोज की, तो कहेंगे 65। कितने, 65 जो है ग्रहों की इन्होंने खोज की है। चलिए ये समझ में आ गया। लेकिन जब ये 65 जो है ग्रह की जब खोज हो गई है, यानी बाद में बाह्य ग्रहों की कुल संख्या, ये तो जानते हैं कि बाहर के ये ग्रह हैं, बाहर के ग्रह जिसे कहा जाता है बाह्य ग्रह। और जब ये 65 जो है ग्रहों की खोज कर ली गई है, तो अब जो है टोटल आपके बाह्य ग्रहों की जो कुल संख्या है वो कितनी हो गई है, तो कहेंगे 5000 से अधिक हो गई है। कितने से, 5000 से अधिक, यानी कह सकते हैं 5000 प्लस, ठीक है, हो गई है। लेकिन कह रहा है फिर क्या, यदि इसकी और बात करें तो कह रहा है कि खोजे गए जो मतलब ये जो ग्रह खोजे गए हैं, ठीक है, ये ग्रह जो खोजे गए हैं वो सेम टू सेम जो है लगभग जो है पृथ्वी के जैसा ही दिख रहा है। किसके जैसा है, पृथ्वी के जैसा है, ठीक है। चलिए आगे और समझते हैं। फिर क्या कह रहा है कि खगोलविदों के मुताबिक, खगोलवादियों के मुताबिक ये बताया गया है कि एक यहाँ पे जो है कह सकते हैं कि एक मतलब यहाँ पे एक क्या नाम कह सकते हैं कि एक गैलेक्सी है जिसका नाम क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी। कौन, मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी पे जो है अरबों ग्रह क्या है, अरबों ग्रह क्या यहाँ पे है, बिल्कुल यहाँ पे अस्थाई है, ठीक है। यहाँ पर जो है अरबों ग्रह क्या है, उपस्थित हैं। तो ये थी कह सकते हैं कि नासा ग्रह ने जो है 65 जो है ग्रहों की खोज की है। जब 65 ग्रहों की जब खोज कर ली है तो कुल ग्रहों की संख्या कितनी हो गई, तो कहेंगे 5000 जो है टोटल आपके क्या हो गए, अधिक ग्रह हो गए हैं, ठीक है।
लेकिन यदि बात करें तो खगोलवादियों के मुताबिक जो है ये बताया जा रहा है कि मिल्की वे गैलेक्सी पे जो है अरबों ग्रहों का क्या है, घर है। अरबों ग्रह वहाँ पे क्या होते हैं, उपस्थित हैं इस समय। ठीक है, तो ये थे इससे संबंधित क्वेश्चन। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पुष्कर सिंह धामी ने दूसरी बार दूसरी बार जो है क्या लिए हैं, कह सकते हैं मुख्यमंत्री पद की जो है क्या लिए हैं, शपथ लिए हैं। कहाँ किए हैं तो कहेंगे उत्तराखंड के। ये लगातार दूसरी बार बने हैं और इस क्वेश्चन को जो है आपको पिछले करंट अफेयर में जो है बता चुके हैं, यानी कि लगभग जो है हमें लग रहा है कि 22 तारीख के, नहीं कि 22 मार्च के जो है करंट अफेयर में इसको जो है बता दिया जा चुका है। ठीक है, तो हम कहेंगे लगातार दूसरी बार, 11वीं बार और 12वीं बार, दोनों बार ये जो है कह सकते हैं कि ये मुख्यमंत्री पद को क्या कर रहे हैं, शपथ ले रहे हैं। ठीक है, उत्तराखंड के जो पुष्कर सिंह धामी जो है क्या है, मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अब इनकी यदि बात करेंगे, ठीक है, चलिए इनको समझा जाए थोड़ा अच्छे से। यदि इनको समझा जाए तो कहेंगे ये 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। किस रूप में, 12वें, याद रखिएगा किस रूप में, 12वें, क्योंकि 11वें यही थे। यदि 12वें की बात करेंगे तो कहेंगे कि इन्होंने शपथ ली, लेकिन इनको जो है शपथ जो है किसने दिलाया, तो यहाँ के राज्यपाल राज्यपाल कौन है तो कहेंगे गुरमीत सिंह ने। किसने, गुरमीत सिंह ने इनको क्या है, शपथ दिलाई है। लेकिन गुरमीत सिंह के साथ जो है, यानी गुरमीत सिंह ने जो है जब शपथ दिलाई किसको, मुख्यमंत्री को, तो उनके साथ जो है 8 और मंत्री भी थे। कितने, 8 मंत्री भी थे। कितने मंत्री, 8 मंत्री थे। ठीक है, यानी कि इनके साथ साथ मुख्यमंत्री के साथ साथ 8 मंत्रियों को भी क्या किया गया है, जो है उत्तराखंड में क्या किया गया है, शपथ दिलाया गया। किनके द्वारा, गुरमीत सिंह के द्वारा, राज्यपाल हैं। ठीक है, आगे चलिए वो समझ लेते हैं। यदि हम बात करें कि ये विधायक पे पद पे भी रह चुके हैं, विधायक भी 2 बार रह चुके हैं, लेकिन किस क्षेत्र से रह चुके हैं इसको भी समझिए। तो ये जो है कुमायूं क्षेत्र के, कहाँ, कुमायूं क्षेत्र के ऊधम सिंह, क्या, कुमायूं क्षेत्र के ऊधम सिंह नगर जिले के कहाँ पे कहेंगे, खटीमा। कहाँ पे, खटीमा से जो है इन्होंने 2 बार जो है विधायक की सीट जो है क्या कर चुके हैं, जीत चुके हैं, यानी कि ये विधायक रह चुके हैं। समझ में कुछ आ रहा है, फिर से एक बार रिवीजन करा दें आपको। क्या कर रहा है, ये जो है कहाँ से, किस क्षेत्र से थे, कुमायूं क्षेत्र के ऊधम सिंह नगर जिले के खटीमा सीट से। कहाँ से, खटीमा सीट से ये 2 बार जो है विधायक जो है रह चुके हैं, विधायक पद पे 2 बार रह चुके हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 2 बार ये जो विधायक भी रह चुके हैं पुष्कर सिंह धामी। कहाँ से, कहेंगे कुमायूं क्षेत्र के ऊधम सिंह नगर के। ठीक है, चलिए यदि इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो है 16 सितंबर 1975 को, कब, 16 सितंबर 1975 को जो है इनका जो है क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कहाँ पे तो कहेंगे, याद रहे 16 सितंबर 1975, कहाँ कहेंगे, पिथौरागढ़। कहाँ, पिथौरागढ़। ठीक है, पिथौरागढ़ के डीडी हाट तहसील के टुंडी गांव में हुआ था। कहाँ पे, टुंडी गांव में जो इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो उम्मीद है कि इस पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे आपको टोटल क्वेश्चन जो है आपको हम बता दिए। ठीक है, चलिए हम आगे क्वेश्चन समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत ने पहली बार एक वित्तीय वर्ष में जितने अरब डॉलर का माल निर्यात लक्ष्य हासिल किया है वो कितना था, तो कहेंगे 400 अरब डॉलर का क्या किया इन्होंने, जो है लक्ष्य हासिल किया है निर्यात में। ठीक है, अब चलिए इससे बहुत सारे क्वेश्चन हैं उनको समझ लेते हैं हम क्या कर रहा है। तो देखिए यहाँ से कई क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, इसको आप नोटिस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है आपका चैप्टर, ये जो है टॉपिक काफ़ी ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्या कर रहा है सुनिएगा ध्यान से।
भारत में पहली बार एक वित्तीय वर्ष में 4000 अरब डॉलर का क्या किया गया, माल जो है निर्यात लक्ष्य हासिल किया है। भारत ने पहली बार, कब, पहली बार, याद रखिएगा, भारत ने पहली बार, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, पहली बार इन्होंने जो है 400 अरब डॉलर का क्या किया है, माल निर्यात लक्ष्य हासिल किया है, ठीक है। लेकिन आगे कर रहा है कि वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत 23 मार्च के आंकड़ों के मुताबिक, 23 मार्च के आंकड़ा, यानी कि कह सकते हैं 23 मार्च को इसका जो है आंकड़ा किया गया, और इसके मुताबिक ये बताया जा रहा है आपको कि वस्तुओं का जो निर्यात था 21-22 में, कब, 21 और 22 में, हम क्या करें, क्वेश्चनों को समझने की आप कोशिश करें, ठीक है। कब, 2021 2022, देखिए आप इन चीज़ों को नोट डाउन करते चलें, ठीक है। 2021-22 में, ठीक है, 21 मार्च तक, 21-22 में 21 मार्च तक कह सकते हैं 37%, कितना, 37%, 37% बढ़कर जो है कितना हो गया है, कहेंगे 400.8 डॉलर जो है पहुंच गया है, ठीक है। कितना था, तो अब पहुंच गया है कितना, 408 डॉलर जो है पहुंच चुका है, ठीक है। यदि इससे पहले की बात करें, ये तो आंकड़ा 21 और 22 का था, लेकिन 20 और 21 की बात करें, 2020 और 21 की बात करें, तो यह जो है 292 अरब डॉलर ही था। कितना था, तो कहेंगे 292 अरब डॉलर था, ठीक है। इससे पूर्व वित्त वर्ष जो है 2022-21 में यह जो है कितना था, 292 था, कितना था, 292, कितना था, 292 था, ठीक है। किसके अनुसार, कहेंगे 20 और 21 के अनुसार। फिर आगे इससे पहले कहेंगे बात कि 2018-19, 2018-19, तो 2018-19 में जो है इन्होंने जो है निर्यात रिकॉर्ड पर जो है कह सकते हैं कि 330.07 अरब डॉलर पर जो है क्या किया, पहुंच गया था ये। तो याद रखिएगा, ये थे आपके 2018-19 में निर्यात आंकड़ा कितना पहुंचा था, 330.07 अरब डॉलर। 2020-21 में 292 अरब डॉलर। यदि 21 मार्च से पहले की बात करेंगे तो कहेंगे 37% बढ़कर जो है कितना हो गया है, तो कहेंगे 400.8 जो है अरब डॉलर जो है हो गया है, ठीक है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन थे आपको ये चीज़ें जो है समझ में आई होंगी, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको डेली के जो है करंट अफेयर जो है मिल सके, ठीक है। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।